हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त। वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने जा रहे हैं NCERT सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। लेट f एक फंक्शन है f, वो डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड किसमें है? यहाँ पे आपको एक सेट दे रखा है 1 2 1 3 4 ये दे रखा है। ये आपका क्या कहलाएगा? डोमेन। और ये आपका क्या कहलाएगा? रेंज। मतलब इसमें आपका फंक्शन डिफाइंड है ना। और एक फंक्शन g है, इस g के लिए ये क्या कहलाएगा? डोमेन। और ये आपका क्या कहलाएगा? उसका कोडोमेन कहलाएगा इस फंक्शन g के लिए। बी डिफाइंड बाय आपको दे रखा f फंक्शन क्या है? जब आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2। ये f में, ये फंक्शन f है, ये आपका डोमेन कहलाएगा, ये आपका कोडोमेन। तो आप यहाँ पे 1 डालोगे एक जगह तो y की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 2 आएगी। ये f है। और f में एक और 3 डालोगे कितना आएगा? 5। 4 डालोगे x की जगह तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 1। और g वाला फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पे। x की वैल्यू मैंने क्या बताया था? इस g के लिए ये क्या कहलाएगा? डोमेन। और ये क्या कहलाएगा? कोडोमेन। जब आप 1 डालोगे तो आपको मिलेगा 3, 2 डालोगे तो आपको मिलेगा 3। देखो 1 डालोगे तब भी आपको 3 मिल रहा है, और 2 डालोगे अब भी आपको 3 मिल रहा है। आप 5 डालोगे तो क्या मिलेगा? 1। इस टाइप से आपको दे रखा है तो आपको निकालना क्या है? गोफ। क्या निकालना है? गोफ। चलिए, ये तो आपको सब गिवन ही, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। आपको क्या निकालना है? गोफ। गोफ की वैल्यू आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा गोफ 1, क्योंकि आपका गोफ कैसे डिफाइन होता है? गोफ एक्स ये डिफाइन होता है। गोफ एक्स डिफाइन कैसे होता है? g ऑफ एफ एक्स। ये तो आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। गोफ आपका इस टाइप से डिफाइन होता है, g पहले आता है और एफ एक्स अंदर आता है। g ऑफ एफ एक्स ऐसे डिफाइन होता है। तो आपको वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू क्या है? 1 3 4। तो यहाँ से हम देखेंगे, पहले हम निकालेंगे g गोफ ऑफ 1। क्या निकालेंगे? देखो, गोफ ऑफ 1, x की जगह ये 1 रखा तो आपका क्या बन जाएगा? g। ये g ऑफ क्या बन जाएगा? ब्रैकेट के अंदर f ऑफ 1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि एफ एक्स था तो F1 है तो F1 बन गया इसके अंदर। अब क्या करेंगे आगे? वैल्यू रखो। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आप देखेंगे f ऑफ 1, देखो f ऑफ 1 रखा था, कितना आंसर आया था? 2 आया था। कितना आया था? 2। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसी के आगे आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपका f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 2। f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है। और f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? 5। फिर f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है? f ऑफ 4 की वैल्यू x की जगह 4 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। फिर इधर आप देखोगे g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? g ऑफ 1 रखोगे कितना आया? 3। फिर g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी है? 3। फिर g ऑफ आपने रखा 5 रखोगे कितना आएगा? 1। ये आपको वैल्यू यहाँ पे दे रही है। यहाँ पे आप साइड में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे g ऑफ f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? ये देखो, ये g लिखा मैंने। और f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 2। ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये आपका आ गया 3। समझ में आया कैसे किया? देखिए, गोफ आपको होता है गोफ एक्स कैसे होता है? गोफ एक्स इसको बोलते हैं g ऑफ एफ एक्स। तो गोफ 1 होगा, क्या होगा? g ऑफ f1। अब f1 की वैल्यू क्या है? 2 है। तो यहाँ पे इसकी जगह 2 रख दे। इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 2। g2 हो गया। अब g2 की वैल्यू कितनी है? 3। अब यहाँ पे हम निकालेंगे गोफ ऑफ 2, सॉरी गोफ ऑफ 3। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? g ऑफ f3। अब यहाँ पे देखेंगे f3 की वैल्यू क्या है? f3 की वैल्यू कितनी है? 5। और ये g तो बाहर, इसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो ये 5 आ गया। अब g5 की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये आपकी कितनी आ गई? 1। फिर नेक्स्ट 4, यहाँ पे लिखा गो 4। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, इसको पढ़ेंगे g ऑफ f4, यही लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसको लिखेंगे g ऑफ f4 की वैल्यू कितनी है? f4 की वैल्यू कितनी है? 1। अब ये कितना आएगा? g ऑफ 1, g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 3। g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। तब आपका फंक्शन क्या आ जाएगा? गोफ। गोफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g ऑफ x। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शन आपने लिखा है, इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू जब आपने 1 रखा कितना है 3, देखिए 1 रखा तो आपको क्या मिला 3, फिर आपने 3 रखा, 3 रखा तो आपको क्या मिला 1, 3 रखा तो आपको क्या मिला 1, फिर आपने क्या रखा 4 रखा, आपने 4 रखा तो आपका आंसर कितना है 3, आपका आंसर कितना है 3। ये अपने गो आपने निकाल लिया। इसी टाइप से क्वेश्चन में कभी आपको बोला जाए कि फोग निकालिए तो फोग भी आप निकाल सकते हैं, फोग निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब निकालना चाहे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आप यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट, यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। पर आप कभी चाहे कि इस क्वेश्चन में कभी अतिरिक्त रूप से कभी कुछ और दिया जाता, जैसे अतिरिक्त रूप से आपको बोला जाता कि आपने गोप निकाला, आप फोग निकालो, फोग एक्स निकालो, फोग एक्स निकालो, तो उस केस में क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं एफ ऑफ क्या होता है जी एक्स, ये हो जाता है एफ ऑफ जी एक्स हो जाता है। अब यहाँ पे आप वैल्यू निकालोगे, जैसे मैंने निकाला एफ फोग ऑफ 1, ठीक, क्या आ जाता है आपका एफ ऑफ जी1। अब यहाँ पे लिखते एफ और जी1 की वैल्यू कितनी है 3, तो f3 की वैल्यू कितनी हो जाती है 5, तो ये आंसर आ जाता। फिर आप निकालते हैं फोग, अब क्या निकालते हैं फोग 3, फोग 3 या फोग 2 की वैल्यू निकालते हैं। अब इसके लिए देखिए जब मैंने गोफ निकाला तो मैंने कौन सी वैल्यू ली, x की वैल्यू ली, है ना। अब यहाँ पे जब मैं फोग निकालूंगा तो वैल्यू कौन सी लूंगा, ये 1 to 5, कौन सी वैल्यू लूंगा 1 to 5, तो 1 to 5 लूंगा तो 2 लिया हम, तो कितना आ जाएगा एफ ऑफ G2, ये कितना आएगा एफ G2 की वैल्यू कितनी है G2 की वैल्यू कितनी है 3, तो F3 की वैल्यू कितनी है 5, F3 की वैल्यू भी कितनी है 5। फिर आप निकालोगे फोग, फिर क्या है यहाँ पे 5, इसकी वैल्यू निकालोगे कितना आएगा एफ ऑफ G5। अब G5 की वैल्यू क्या है, ये तो F है, G5 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 रखा, ये ब्रैकेट के अंदर ये G ऑफ 5 की वैल्यू 1 है, तो ये 1 आ गया, तो ये F तो पहले से F1। अब F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आपका जो फोग होगा, फोग एक्स जो होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप यहाँ पे लिखेंगे, देखो 1 रखा तो आपकी वैल्यू कितना है 5, फिर आपने 2 रखा तो आपका आंसर तब भी कितना है 5, फिर आपने 5 रखा तो आंसर कितना है आपका 2। तो ये आपने जो निकाला, ये क्या निकाला फोग एक्स, ये अपने गोफ एक्स। जैसे इसी में आपको बोला राइट डाउन गोफ, कभी इसी में बोला जाता है राइट डाउन फोग, तो उस केस में हम इस टाइप से आंसर को सॉल्व करते, तो उसके लिए भी आपको इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती। और ये सब सारी चीजें कहाँ से निकाली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू, एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 5, एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 1, फिर जी ऑफ 1 की वैल्यू है 3, जी ऑफ 1 की वैल्यू 3, जी ऑफ 2 की वैल्यू है 3, जी ऑफ 5 की वैल्यू है 1, जी ऑफ 5 की वैल्यू 1। इससे आपने निकाल लिया। ध्यान रखना जब भी गोफ एक्स निकालो तो उसमें आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यूज को लेना है, फोग एफ के साथ में जो वैल्यूज होती है डोमेन वो वैल्यू लेना है। जब आपको फोग निकालना होता है तो जी फंक्शन में जो डोमेन में जो होती है वो वैल्यूज के भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू वेरी मच।